तो हम शुरू करते हैं थारे होठों से, लिप्स, ओके? लिप्स एकदम बढ़िया ना, एग्जैक्ट। थोड़े बल्कि मैं बेटर ही बना रही हूँ थारे फीचर्स जैसे कि हैं थारे, मतलब सही है, इतने बुरे ना है, लेकिन मैं और इसको एनहांस कर रही हूँ, ओके? अब आंखें थारी एकदम यूएसपी, कंजी, ग्रीन आइज। अब शादी हो जाएगी। भैया, यहाँ मेरी खुशियों के गन्ने का बदनसीबी की मशीन में घुस के जूस निकल गया है और आप हंस रहे हैं। यहाँ ना जल सका मेरी गृहस्थी का चूल्हा, ना बन सका मैं दूल्हा, और आप हंस रहे हैं। वेल बिल्लू, इस चिट्ठी में ना उस लड़की ने तुझे भर भर के गालियां लिखी हैं। लिखा है, गधे कहीं के, मैं मोटा चश्मा जरूर लगाती हूँ लेकिन मुझे दिखता है। तेरे जैसी शक्ल के लड़के से शादी करने से अच्छा है मैं रहूं सारी उम्र कुंवारी इज़्दा, मैं नहीं बनूंगी तुम्हारी इज़्दा। ये इज़्दा जोड़ जोड़ के लिखा है उसने भी। नो ब्रो, मैंने दिया है जोड़ इज़्दा, उस लड़की ने ये रिश्ता दिया है तोड़ इज़्दा। भैया, ये जो मैडम के अंदर पेंटर बनने का कीड़ा जन्म ले चुका है ना, इससे पहले कि ये एनाकोंडा बन जाए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। वेल ब्रो, व्हाट हाउ इज़्दा? आई फील वेरी बैड जब कोई लड़की मुझे कहती है ताऊ इज़्दा। वो मैं समझा दूंगा, आगे से आपको दादाजी बोलेंगे। एक्सक्यूज मी। भैया, अगर हम दोनों जाकर मैडम से ये बात कहेंगे कि वो एक घटिया पेंटर है, तो वो फिर हम दोनों को सीधा स्वर्गलोक पहुंचा देंगे, वो भी बिना टिकट। या ब्रो, ये बात तो मॉम को कहनी पड़ेगी, नहीं तो वो समझेंगी वो बहुत बड़ी है पेंटर इज़्दा। हसीना अगर लकड़ी है तो मैं हूँ कारपेंटर इज़्दा। एक आदमी है भैया जो अगर मैडम से जाकर ये बात कहेगा ना कि वो एक घटिया पेंटर है और वो पेंटिंग करना छोड़ दे, तो मैडम उसकी बात कभी नहीं टालेंगी। वेल, हु दिस फेलो इज़्दा? पानी में उतर गई बफेलो इज़्दा। वही भैया जिसकी मैडम चेली है, जिसकी पेंटिंग्स देख देख के मैडम के अंदर पेंटर बनने का भूत सवार हुआ है, वही महान पेंटर फ्रांसीसी। वही वो आदमी है जो अगर मैडम से कहेगा ना कि वो पेंटिंग करना छोड़ दें, तो मैडम पेंटिंग करना छोड़ देंगी। लेकिन ब्रो, वो तो फ्रांस में रहते हैं ना। तो क्या हुआ भैया, अब हम दोनों भी जाएंगे फ्रांस। वेल, कैरी ऑन। भैया क्या? कहाँ जा रहे हो भैया? वेल, मैं जा रहा हूँ फ्रांस इज़्दा, विदेश जाने का मुझे मिला है चांस इज़्दा है। आप विदेश घूमने जा रहे हैं? या अरे यार, तूने तो कहा था ना उस महान पेंटर फ्रांसिस को लेने हम फ्रांस जाएंगे। भैया, मैं वो फ्रांस वाले फ्रांस की बात नहीं कर रहा था। वो फ्रांस में नहीं है। फ्रांस में नहीं है तो क्या बिहार में है? भैया, आप भी ना बिल्कुल, वो मेरे पहचान का एक पेंटर है जिसे मैं यहाँ पे फ्रांसीसी बना के लाने वाला हूँ मैडम के सामने। हम जैसा जैसे चाहेंगे वो वैसा वैसा मैडम से बोल देगा। ओ चल यार, ये बात अच्छी की तूने यार, कम से कम इस काम के लिए तो किसी पेंटर को तो लेके आ रहा है। भैया, ये वो पेंटिंग बनाने वाला पेंटर नहीं है, बल्कि दीवार पोतने वाला पुतैया पेंटर है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है भैया, एक बार वो मैडम के सामने आ जाएगा और मैडम को बोल देगा कि मैडम को पेंटिंग नहीं करनी चाहिए। मैडम ने भी असली फ्रांसीसी को कहाँ देखा हुआ है। हम लोग बच जाएंगे ना भैया। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से।
लेकिन मैं तो तैयारी कर ली थी। भैया लगता है मैडम आगे, छुपाइए इसको, फेंकिए ट्रंक को। हेलो भाइयों, देखो हमारी लेटेस्ट न्यू पेंटिंग। बकरी घास खा रही है। कौन क्या खा रहे हैं मैडम? बकरी घास खा रही यार, कांट यू सी? वेल, वेयर इज द घास इज द, मैं हूं आपका खास इज द। मैडम घास कहीं दिख नहीं रही है मुझे। वही कर दी ना फिर बौड़म बनती वाली बात। पेंटिंग काय की है? बकरी घास खा रही है। तो इतनी देर में बकरी खा गई ना घास, तो घास खा गई, कहाँ दिखेगी फिर घास? बकरी भी नहीं दिख रही है मैडम। तो बकरी क्या अपना पोर्टफोलियो खिंचाने के लिए खड़ी रहेगी? घास खा के वो टहल ली। पेंटिंग वाह वाह, व्हाट ए पेंटिंग, वाह 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 मैडम, नायाब है। मैंने इस तरह की दिलचस्प पेंटिंग नहीं देखी इससे पहले, कभी कभी नहीं देखी मैडम। कमाल की है ये, माइंड ब्लोइंग है ना? व्हाट ए रबिश। बेवकूफ समझ रखा मन ने। यहाँ पगलैट हूं मैं। जानबूझ के मैंने यो कहा कि बकरी घास खा रही से पेंटिंग देखो ना। मैं देखना चाह रही थी कि मारे हुनर की कदर है कि मारे डर के मारे जो है हमारी पेंटिंग की खूब बढ़ बढ़ के तारीफ करते हैं दोनों। इब गोपी, तू सच सच बता कि मैं कैसी पेंट्री हूं? जब आपने पूछ लिया तो बता ही देता हूँ। कुछ नहीं बोलेंगे आप, कुछ नहीं बोलेंगे। जब इतने महान पेंटर फ्रांसीसी खुद यहाँ आ रहे हैं मैडम को आशीर्वाद देने, तो जो कुछ भी बोलना है अब वो बोलेंगे, क्योंकि उनके सामने आप धूल हैं, धूल। वेल, एक मिनट बिल्लू, नहीं क्या होता है? महान पेंटर फ्रांसीसी आ रहे हैं मन ने आशीर्वाद देने, व्हाट डू यू मीन? हाँ मैडम, वो दरअसल बात यह है मैडम कि हम लोगों ने जब आपको इस तरह से मन लगा के उनकी चेली बनते देखा एकलव्य की तरह, तो हमारा भी मन किया कि हमें ऐसे में आपके लिए कुछ करना चाहिए मैडम। तो मैडम हमने फ्रांसीसी जी का पता खोज के निकाला और उन्हें एक चिट्ठी लिखी जिसमें हमने आपके बारे में उनको सब कुछ लिखा। या मॉम, बदले में आया था उनका फोन इज द, जिसे सुन के हम हो गए मॉन इज द। हाँ मैडम, उन्होंने कहा कि वो इंडिया में ही है, यहाँ एक प्रदर्शनी के लिए आए हुए हैं और वो कल यहाँ चौकी में आएंगे, आपकी पेंटिंग को देखेंगे, आपको सराहेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, फिर वो अपने रास्ते जाएंगे। एक मिनट, आदमी फ्रांस का है, चिट्ठी तुमने फ्रांस में भेजी, तो हिंदुस्तान में कैसे पढ़ ली उसने? उन्होंने नहीं पढ़ी मैडम, उन्होंने नहीं पढ़ी चिट्ठी तो मारिया ने पढ़ी। मारिया कौन? वो मारिया उनकी फ्रांसीसी जी की सेक्रेटरी है मैडम। उसको मिल गई चिट्ठी फ्रांस में, उसने फिर चिट्ठी पढ़ के फ्रांसीसी जी को फोन पे बताया, बोला कि भाई ऐसी ऐसी चिट्ठी आई है। तो उस चिट्ठी को फिर उनको जब बताया तो फिर फ्रांसीसी जी ने हम लोगों को फोन किया, क्योंकि हमने अपना फोन नंबर लिखा था ना चिट्ठी के नीचे। वाह बिल्लू, सही में? अरे गुड यार। अरे मैं इसका मतलब वो आ रहे हैं चौकी। वाह, तो कल होंगे दर्शन महान पेंटर श्री फ्रांसीसी के। मम्मी जी आप आराम से बैठ जाओ, बस आती होंगे वो। यार तू समझ नहीं रहा, एक मिनट काटना ना मुश्किल हो रहा हमारे लिए। फ्रांसीसी, महान पेंटर फ्रांसीसी आज चौकी में आने वाला है यार। उसकी ना पेंटिंग है, देख देख के बचपन से तो मैंने पेंटिंग सीखी और मैं पेंटरी बन गई। तो यार वो आदमी आज आ जाएगा साक्षात हमारी आंखों के सामने। इट्स अ बिग डील यार। तू नहीं समझेगा, तू एक काम कर, तू सिर्फ बिल्लू फोन लगा, उससे पूछ कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं। जी मैं माफी चाहता हूँ जी, बड़ी अजीब सी बात है जी।
क्या है ना जी, मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया जी। अगर आप अपना फोन दे देती तो। धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। वेल, जल्दी लगा। फ्रांसीसी। हेलो सर फ्रांसीसी। मिस्टर फ्रांसीसी। हेलो मास्टर जी, पैरी पैना जी, की हाल चाल है? हाँ जी, और गोली मासी का की हाल है? ठीक है। अच्छा राणो ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। किसको फोन लगाया तूने? वो जी कनाडा में मेरे मास्टर जी रहते हैं जी, उनको लगाया है मैंने फोन इसका, बहुत बढ़िया है उनकी रिंगटोन इसका। तेने हमारे फोन से ISD कॉल लगा ली है? अबे बिल्लू को फोन करने गई थी? बाकी मैं कह रहा हूँ, अचानक मुझे याद आया जी मास्टर जी से बात करनी है कनाडा में। मैं कहा चलो कर लेता हूँ पहले, तो कोई बात नहीं, बिल्लू को कर लेता हूँ, लाइए जरा। अबे शादी में तो बुलाया नहीं, मास्टर जी से बात कर लेता हूँ। वहां से लगा, चौकी के पहुंच, चल। यूजलेस। हेलो बिल्लू, हाँ भाई सब तैयारी हो गई? उसका बिग अच्छे से चिपका देना यार, गोंद से अच्छे से, हाँ उखड़ ना जाए कहीं। हाँ हाँ हाँ। क्या है? घड़ी हंसी फूट रही बुढ़ाऊ की। ना ऐसा कौन सा जोक सुना दिया बिल्लू ने? कुछ नहीं, बस आ रहा है, बाहर आ रहा है, अभी 2 मिनट में पहुंच जाएगा, आने वाला है। गोपी, इज्जत से रिटायरमेंट ले ले, थारा मामला मन ने अब गड़बड़ी दिखे है जी। हैं जी। Please sir, come sir, come. Most welcome sir. This is our beautiful lavish chowki. Sir, come sir, please sir. You're most welcome. And she's our beloved Chandramukhi Chautala madam. मैडम ये देखिए मैं किन्हें अपने साथ लाया हूँ। मशहूर चित्रकार फ्रांसीसी। It's okay. सर जी नमस्ते जी। ज्यादा ओवर एक्ट नहीं है। वेल आई एम गोपी इज द, जिसने पहनी है कानून की टोपी इज द। Hello, आप सब how are you? Hi, चंद्रमुखी, आईने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि you भी बहुत अच्छी पेंटर है। एक डिस्टेम्पर डिंग डोंग है। सर मैं नथिंग हूँ सर आपके सामने। आप हैं ग्रेट पेंटर, मैं कुछ हूँ तो भाग्यशाली हूँ सर, जो आपके दर्शन हो गए आज। सर कमाल की बात है, मतलब आप फ्रांसीसी पर आपकी हिंदी इतनी एकदम पुख्ता चल रही। यही सेम सवाल मैडम मैंने सबसे पहले इनसे पूछा था, इनसे मिलने के बाद, कि सर ये क्या चक्कर है। तो इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने इतनी देश विदेश की यात्राएं की हुई है ना, कि इन्हें सब जगह की सारी भाषाएं आती हैं। इस दीवार को अच्छे से घिसाई करके पेंट नहीं लगाए है। नेक्स्ट बार अच्छे से घिसवा के पेंट लगवाओ और उसमें वाटरप्रूफिंग भी ऐड करो। यो क्या कह रहे हैं आप? वेल मॉम, देखा कोई ऐसी इतना महान पेंटर नहीं बनता जी। देखो पेंटिंग तो पेंटिंग, उनको ये भी पता है दीवार में कौन सा पेंट किया हुआ है। Oh yeah. सर आप ना सर हमारे गेस्ट ना सर, तो मतलब हमारे मेहमान। मैं क्या चाह रही हूँ कि आज आप एकदम रिलैक्स करिए, मतलब हमें जरा खातिर का मौका दीजिए, हमारी हॉस्पिटैलिटी जरा एंजॉय लीजिए। सर कल मैं तुच्छ सी पैंट्री आपके लिए एक मतलब आपके सामने एक तुच्छ सी पेंटिंग मैं सर बनाना चाहूंगी, तो अगर आप वो मन में कुछ टिप्स देके हमारे टैलेंट को फाइन ट्यून करें। मतलब आपके सामने तो हमारा पेंटिंग टैलेंट कुछ है नहीं ना सर। मैं अरे हम कहाँ टिप दे सकते हैं? क्यों नहीं देंगे भाई,
सर प्लीज सर प्लीज। Yes, yes, of course. पहले आई तुम्हारा पेंटिंग देखेंगे और उसके बाद आई तुमको बताएंगे कि यू का पेंटिंग कितनी अच्छी है। डिस्टेंपर डिंग डोंग हाय। अरे वाह सर, थैंक यू सर। प्लीज सर, प्लीज 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 सर सर थैंक यू। सर मैंने ना यहाँ एक खानसामा को रेडी कराया है, वो छुट्टियों में फ्रांस गया था तो उसको आवे है सर फ्रेंच कुकिंग। तो प्लीज सर आप बताइए आप क्या खाएंगे फ्रेंच डिशेस, मैं मंगा देती हूँ अभी सर जस्ट। पापड़ी चाट मिली, दही भल्ला और जलेबी। Oh, when in India, do as the Indians do. Good sir. मैं एकदम चकाचक इंडियन हो के लिए एकदम चाट की दुकान लगा दूँ सर। वेट 1 मिनट है। थैंक यू। अरे ठीक जा रहा। तो समझाया था ना, नहीं बोलना है फालतू की बातें। पापड़ी चाट खाने का टाइम है ये? खिलाऊं तेरे को दही भल्ले? कर दिया सर, ऑर्डर कर दिया, बस आने वाला है। चाय, गरम गरम चाय, जल्दी से पी लो चाय, सब मिलके पियेंगे चाय, ताजा दूध की चाय, बढ़िया। चलना जल्दी है जा रहा। अरे ठीक है ना। मैडम ने पेंटिंग बना के रेडी रखी है, याद है ना तुझे क्या करना है? यार तूने मम्मी जी की पेंटिंग की भर भर के करनी है बुराई इज द, मैंने कई हसीनों की नींद है चुराई इज द। दैया रे दैया, ओ मेरी मैया, कितना बकवास पेंटिंग है। क्या बोला तू? अरे मैडम जी, हमारे कहने का मतलब है कि हम अपनी पूरी जिंदगी में इतना नहीं हंसा हूं जितना कि इस बकवास पेंटिंग को देख के हंसा हूं। अरे ये क्या चील कौवा बनाए हैं भैया? अरे कौन बनाया है ये पेंटिंग? और एक बात दिमाग में बिठा ले, अंदर जाके अगर तूने कोई दीवार, चूना, घिसाई, डिस्टेम्पर, पेंट इससे रिलेटेड कोई भी बात की है ना, तो मैडम को शक हो जाएगा कि तू पुताई है। उसके बाद मैं फिर पूरा रंग दूंगा तुझे। अरे क्या करेंगे, देखिए अरे पूरी जिंदगी ही पोताई किया है ना, इसलिए मुंह से गलती से निकल जाता है। वो तो आप लोगों के कहने पे ही पहन लिया। लेकिन एक बात याद रखना, ये काम हो जाने के बाद हमरा वो वाला काम जरूर कर दिया। कि तू टेंशन मत लेना यार, हमने बोला है ना वो हम कर देंगे। बस अभी अंदर जाके क्या करना है वो याद रख। अंदर जाकर मैडम की पेंटिंग की बार बार के बुराई करनी है तुझे। चल, अरे ये पहनते का है तो बताओ। अरे मैडम जी, तो कह रहा हूँ कि इससे अच्छा पेंटिंग तो कक्षा 2 का स्टूडेंट भी बना लेगा। दैया रे दैया। मैंने बनाई है ये पेंटिंग, मैंने बनाई है। हमारे सामने हमारी मेहनत से बनाई हुई पेंटिंग को तू घटिया कह रहा है? हैं अबे तू नहीं, अरे सर 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 नमस्ते सर। सर थोड़ा मूड ऐसे हो सर। यो देखिए, यो है आज की हमारी क्रिएशन। आज की क्रिएशन ये मैंने घनी मेहनत से बनाई है, लेकिन इसमें कोई तकल्लुफ वाली बात ना है सर। अगर इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश आपको लग रहा है कि है, आपके सजेशन टिप्स जो भी है सर बेबाक होके बोलिए। कोई नहीं, ये नहीं कि मैं सर आपकी चेली हूं तो आप झिझके, नो प्लीज। तो यो देखिए सर, यो है हमारी क्रिएशन। बोलिए बोलिए बोलिए, जो जी में आता है बोलिए सर, आप बोलिए। वेल बिल्कुल सही देना अपनी राय इज द, थोड़ी देर के बाद मंगाते हैं चाय इज द। नहीं मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये पेंटिंग अच्छी नहीं है? हाँ तो कह रही
नहीं नहीं, आई ये कहना चाह रहे हैं कि आई ने पूरी जिंदगी में इससे अच्छी पेंटिंग नहीं देखी है। हाँ, ये लुक एट इट। इस पेंटिंग को देखो, तुम भी देखो। ये पेंटिंग अपने माउथ से खुद बोल रही है कि आओ मुझे गले लगाओ, मुझसे प्यार करो, एंड आई लव इट। दिस टाइम पर डिंग डोंग है। मुझे तो आइए ना सर। सर ये देखिए, सर देखिए, ये जो मैंने रंगों का इसमें प्रयोग किया है ना, ब्रश का, तो अलग अलग रंग है, लेकिन ये एक ही फैमिली के हैं। तो इस बारे में कुछ आप। या जॉइंट फैमिली। हाँ सर, ये अच्छा है, इसका एक नजरिया है कि मतलब जॉइंट फैमिली जो आजकल इंडिया में बहुत कम हो गई है, तो गलत बात है, होनी चाहिए। तो उसको हमारी पेंटिंग जॉइंट फैमिली दर्शा रही है। वाह सर, क्या पर्सपेक्टिव है। और कुछ और कुछ। तेरा पुतैया, तुझे समझाया था ना इतना सब कुछ, फिर भी तूने सब गुड़ गोबर करके रख दिया। तुम्हें बताया था ना वहां जाके बुराई करनी है, तू वहां जाके तारीफ कर रहा था। बोल क्यों किया तूने ऐसा, क्यों किया तूने ऐसा? अब हम भी तेरा कोई काम नहीं करेंगे, जा। नहीं नहीं, देखिए क्या हुआ ना, हम इतना डर गए थे कि हम भूल गए कि हमको कहना क्या है। भूल गए? हाँ। सुना भैया आपने क्या कह रहा है? ये भूल गया था ये। अरे कोई इंसान इतना बड़ा भुलक्कड़ कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बात भूल जाए? कुछ हुआ था क्या? तू मेरा हीरो हुआ था, मैं तेरी आइटम हुआ था। सॉरी भैया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने आपको अपनी आइटम कह दिया। क्यों, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना भैया, और अभी तक शादी नहीं हो पाई है। रो मत ब्रो, रो मत। जब तुम्हारी किस्मत में कोई गर्लफ्रेंड होगी ना, वो तुम्हें सड़क पे खड़ी मिल जाएगी। ऑटो स्टैंड। ऑटो ही नहीं है। ओ बिल्लू। भैया ने कहा था कि अगर मुझे कोई गर्लफ्रेंड मिलनी होगी तो वो सड़क पे खड़ी हुई मिल जाएगी, और ये लड़की भी तो सड़क पे खड़ी हुई है। आइए अंकल, आइए 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 आइए, बैठिए। आप भी बैठिए। भैया, मेहमान आए हमारी चौकी में। नमस्ते जी। आप बताइए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? हमको तो बहुत भूख लगा है, तो हमें पिज्जा, बर्गर, मैकरोनी। क्यों ससुराल में आई है जो पिज्जा, पास्ता, मिक्रीनो खाना मांग रही? और अंकल जी, नहीं, इस वृद्धावस्था में रिबन लगा के ऐसा कौन सा कांड कर दिया जो चौकी आने की नौबत आ गई? अरे क्या बात करती हो बिटिया? अरे हमने कोई कांड बांड नहीं किया है छतरी की छांव में। तो छतरी के बाहर करा है। मैडम, ये मेरे पर्सनल मेहमान है। अंकल प्लीज आप मैडम की बातों का बुरा मत मानिएगा। ये ऊपर से सख्त है लेकिन अंदर से मोम की तरह है। बहुत अच्छी इंसान है। आप भी बहुत अच्छी हैं। देखो, बातें ना करो और हमारे लिए पिज्जा जल्दी से मंगाओ। अच्छा, मुंह से कतई देहाती फूट रही और मुंह में ठूसना मांग रही विदेशी माल। हाँ तो सही तो बोल रही है मैडम। दरअसल बात ये कि हम बाप बेटी है ना, दोनों फ्रांस से आए हैं। फ्रांस से? हाँ, फ्रांस। यहाँ रावणपुर में कोई फंक्शन होने वाला है, उसमें हमें सम्मानित किया जाने वाला है। अरे आप फ्रांस से आए? सॉरी अंकल जी, माफ करना, पर लग ना रहे, मतलब बोली आपकी ना, भाषा और कुछ ड्रेसिंग वगैरह भी फ्रांस की ना लग रही ना। लग रहे एकदम ही जौनपुर, ना जबलपुर, ना आजमगढ़,
ना वो साइड के लग रहे। दरअसल बात यह है बेटी के हम लोग दोनों फ्रांस से ही आए हैं, लेकिन फ्रांस में रहते हुए भी हम अपने संस्कार, अपनी बोली, अपनी भाषा जो है ना वो बिल्कुल नहीं भूले छतरी की छांव में। गुड, आई लाइक इट। वैसे अंकल, मेरा भी बचपन से एक सपना रहा है कि मैं फ्रांस जाके सेटल हो जाऊं। मुझे एक पंडित जी ने कहा भी अभी थोड़े दिन पहले कि एक लड़की आएगी फ्रांस से और मुझे ब्याह के वहाँ खींच जाएगी फ्रांस में। तो क्या मैं ये रिश्ता, मतलब कि तुम मुझसे शादी करोगी? मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ बुलबुल। मैं मुझ जैसा कोई दूसरा लड़का मिलेगा नहीं। मैं छील दूंगा, मैं तेरे को फोड़ डालूंगा। यानी जानता है क्या कौन हूँ मैं? अबे दिखता हूँ शक्ल से भोला भाला, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा हूँ मैं, गुंडा। 5 जुए के अड्डे मेरे, 5 मुंह में देख, 5 जुए के अड्डे मेरे, 5। फ्रांस आना है। कुछ हुआ था क्या? नहीं, ज्यादा कुछ खास नहीं, बस तू फ्रेंच होते होते रह गया बस। यार वैसे अंकल जी, ऐसा कौन सा आप काम करे हैं फ्रांस में कि इंडिया में आपको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया? अरे बिटिया, हम पेंटर हूँ। अरे आप पेंटर हो? माइसेल्फ आल्सो पेंटर। और बताइए ना, रावणपुर के तो भाग ही खुल गए कि रावणपुर में इस क्षण में मतलब 3 पेंटर। एक आप पेंटर, एक तो मैं हुई, और एक फ्रांस के जो सबसे मशहूर पेंटर है ना, फ्रांसीसी साहब, वो भी तो आए हुए रावणपुर। हाँ आए हैं ना, सनस्क्रीन खत्म हो गई। अच्छा, आप लोग उन्हें जानते हैं? मतलब पर्सनली भी मतलब देखा है, मुलाकात हुई है? मैडम, क्या मजाक कर रहे हैं आप? जानते हैं ना, यही तो है मशहूर पेंटर फ्रांसीसी, हमारे डैडी। क्या बकवास हैं? ये इंडियन आदमी फ्रांसीसी कैसे हो सकता है मशहूर पेंटर? या हाउ इज द, मेरी पड़ोसन ने मुझे कहा ताऊ इज द। उसने ठीक कहा भैया, ये अंकल गलत बोल रहे हैं ना। ज्यादा इज्जत हजम नहीं हो रही है बुड्ढे को, लगता है यहाँ बैठ के बकवास बातें कर रहा है। अरे फ्रांसीसी जी यहाँ पे आ भी चुके हैं और हम सबसे मिलके जा भी चुके हैं चौकी में। अरे बिटिया, वो है ना कोई धोखेबाज होगा। असल में फ्रांसीसी पेंटर तो हम ही हैं। हाँ देखो, हमारा नाम है बबुआ फ्रांसीसी फ्रॉम जौनपुर। लेकिन लोग जो है ना हमें सिर्फ फ्रांसीसी के नाम से ही जानते हैं, इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम जो फ्रांसीसी है, यानी कि फ्रांसीसी पेंटर, वो कोई फ्रांस का आदमी है छतरी की छांव में। इतने उम्रदार होकर झूठ बोलते। चलिए जाइए यहाँ से। 1 मिनट, अब तो फैसला करना पड़ेगा, ये असली फ्रांसीसी है कौन? बोलवाओ फ्रांसीसी पार्ट 1 ने। फ्रांसीसी क्या बात है? फ्रांस 1, फ्रांसीसी 2। भाई यो बाप बेटी हैं, इनका कहना यो है कि फ्रांस से असली फ्रांसीसी आ गया, जो कि यो है, और आप हैं डुप्लीकेट। तो जनाब, इस बारे में क्या कहना है आपका? No. I hear असली पेंटर फ्रांसीसी। हाँ मैडम, यही है वो। या मॉम, आप इतने बड़े पेंटर के ऊपर शक कर रही हैं? सक ना,
शक ना, मैं शक ना कर रही, मैं तो बस दूध का दूध और फ्रांसीसी का फ्रांसीसी कराना चाह रही हूँ, क्योंकि आप दोनों में से एक है जो असली फ्रांसीसी है और एक है जो फ्रांसीसी ना है और बोल रहा झूठ। और भाई जो झूठ बोल रहा है उसकी तो फिर मैं बहालत करूंगी कि मैप में भी फ्रांस ना दिखेगा उसे। तो उसमें का है? एक पेंटिंग आप मेरे डैडी से बनवा लीजिए और एक पेंटिंग इससे। सनस्क्रीन खत्म हो गई। हाँ तो फिर क्या है कि खुद ब खुद पता चल जाएगा ना कि असली पेंटर फ्रांसीसी कौन है छतरी की छांव में है। गोलू कैनवास लगा, पेंटिंग स्टार्ट। हाँ मैडम, हमारी पेंटिंग बन गई। हाँ जी, फ्रांसीसी पार्ट 2 जी, आपके लिए क्या अगले महीना है? नहीं, मेरी भी हो गई है, फाइनल टचअप कर रहे हैं। फाइनल टचअप तो जी मैं करूँ। मैडम बस माफ कर दीजिए मैडम देखिए, दरअसल बात ये है कि हम तो वो दीवार पोतने वाला पेंटर हूँ ना, पर ये दोनों जो है ना, ये जबरदस्ती हमको यहाँ फ्रांसीसी पेंटर बना के ले आए थे। डिस्टेम्पर डिंग डोंग है। हाँ। भागा। वो तो इसने मुझे कहा था जी, इसने आइडिया दिया था। भागा। वो तो इसने मुझे कहा था जी, इसने आइडिया दिया था। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी। असल में मैडम, हम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपके मुंह पर आपको ये कह सके कि आप एक घटिया पेंटर है। हाँ मैडम, और आपके इस बकवास शौक को हम लोग और नहीं झेल पा रहे थे मैडम, इसलिए मैंने ये सोचा कि पेंटर फ्रांसीसी बना के किसी और को चौकी में ले आते हैं और वो आकर आपसे ये कहेगा कि आप एक बकवास पेंटर हैं। हाँ, क्योंकि पेंटर फ्रांसीसी की आप बहुत इज्जत करती हैं, अपने आप को उनकी चेली मानती हैं, तो आप उनकी कही हुई बात को नहीं टालेंगी और आप पेंटिंग करना छोड़ देंगी। और हमने ऐसे ही किया मैडम, हम इस पुतैये को पेंटर फ्रांसीसी बनाकर चौकी ले आए, लेकिन फिर गलती से मुझे रास्ते में असली ओरिजिनल मशहूर पेंटर फ्रांसीसी मिल गए, जिन्हें मैं गलती से यहाँ चौकी ले आया। ये मेरा बैड लक है मैडम। और हमारी गुड लक कि अपने बचपन के आदर्श को आज अपनी आंखों के सामने मैंने यहाँ देख लिया, जिनकी पेंटिंगें देख देख के बचपन से आज तक सीख के मैं खुद एक पेंटर बनी हूँ। आशीर्वाद सर। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो, बिल्कुल जीते रहो। लेकिन ये क्या सुन रहे हैं हम, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि तुम बिल्कुल घटिया पेंटर हो? सर मैं तो चाह रही हूँ कि आप
खुद देखिए हमारी पेंटिंग्स जो मैंने बनाई हैं और आप स्वयं फैसला लीजिए और बता लीजिए कि मैं कैसी पेंटर हूँ। वही हमारे लिए डे ऑफ जजमेंट है जी, है नी? गोलू, यस मैडम। पेंटिंग्स ला। अरे बस करो बिटिया, बस करो। ये रंगों पे जुल्म करना है ना, बंद कर दो तुम। देखो बेटी, एक बात बताते, हर इंसान के दिमाग में ना ढेर सारे सपने होते हैं, उसे वो पूरा भी करना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके वो लायक भी हो। देखो बेटा, तुम दिमाग से तो बिल्कुल बिल्कुल पेंटर हो, लेकिन उसके लिए जो गुण होने चाहिए ना, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं है। हाँ? तो अब से ये पेंटिंग करना है ना, तुम बिल्कुल छोड़ दो, बंद कर दो छतरी की छांव में। अरे दिल छोटा मत करो। भगवान जो है ना, भगवान, उसने हर इंसान के अंदर कुछ कला छिपाई होती है, उसे तुम ढूंढो ढूंढो और उसमें ना तुम पारंगत बनो, तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। हाँ? चलो चलते हैं छतरी की छांव में। हाँ। गोपी बिल्लू, सॉरी यार, तुम लोगों को हमारी बाइयात पेंटिंगें देखनी पड़ी और झूठी तारीफ करनी पड़ी। कोई नहीं जी, कोई नहीं। मैं तो ये कहता हूँ अपना पुलिस का काम बढ़िया जी, मार कुटाई, लोगों की तुड़ाई, ये केस को सुलझाना ठीक है, यही काम है जी अपना बढ़िया पुलिस का। हाँ। ओ बिल्लू, सन्नी सन्नी सन्नी। गोलू, क्या खा लिया तूने? ओ, गोलू उठ जा, हमसे नहीं उठेगा तू। उठ, क्या हुआ? क्या हुआ इसको? कुछ नहीं। नहीं बताओ तो जी क्या हुआ? बैठो, बैठो ना। ओ बिल्लू। हाँ तो भाई, बालकों, अगर आपको याद हो तो फ्रांसीसी साहब क्या कह गए हमारे से, बताओ? I'll tell you। वो हमारे से यो कह गए कि भाई बेटा, अपने अंदर की कला ने ढूंढो, वो कला जो तुम में है, और उसमें पारंगत हासिल करो। तो आप दोनों को यो बताते हुए मन में असीम प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि वो कला, उसका रियलाइजेशन मन में हो गया। मन में पता लग गई है कि हमारे में वो कौन सी अद्भुत कला है। वुड यू लाइक टू नो? आई थॉट सो। वो कला है शास्त्रीय संगीत। हेलो, इब 3 घंटे तक मैं तुम्हें अपनी अद्भुत कला से परिचित कराऊंगी, यानी 3 घंटे मैं तुम्हें यो बांसुरी की धुन सुनाऊंगी और आलाप भी गाऊंगी। वेरी एंजॉय। स्टार्ट। ताता थई